नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन। सभी लोग कैसे हैं? कैसे टाइम आपने निकाल रहे हैं इस नए साल के उपलक्ष्य में? क्या चल रहा है आप लोगों के लिए? होपफुली सब अपनी फैमिली के संग मंगलमय जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, अच्छी शुरुआत कीजिए। दान पुण्य से पंछियों को पानी दाना देने से शुरुआत करें सुबह उठ के। इससे एक अच्छा कर्म आप लोगों के हाथ में आ जाएगा, शुभ शुरुआत हो जाएगी। आगे का जो दिन है वह भी अच्छा व्यतीत हो जाएगा। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ हम आज की रीडिंग करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी ऑल साइंस के लिए। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग राइडर विद टैरो डेक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। डियर कार्ड्स, डियर आर्कएंजल, डियर एंजल्स, ये मेरे साल की पहली रीडिंग है 2026 की। बताइए मेरे कलेक्टिव ज़ोडिएक ऑल साइंस जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है मेरे थ्रू, जो मैं उन्हें गाइड कर सकूँ। बताइए कार्ड। मैं नहीं लूँगी। थैंक यू आप अभी तक के बने हुए हैं। आप कार्ड आज आ रहे हैं दोस्तों। इस बार आप जो भी एक्शन लेंगे, डिवाइन आपको एक्शन की ऊर्जा में रख रहे हैं। जो भी आपने एक्शन इस 111 पोर्टल जो जनवरी में होता है, इस पोर्टल में आप लेंगे और तो वो आपकी ऊर्जा आगे की ओर बढ़ेगी। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है दोस्तों। ये देखिए, डिवाइन आपको नई हिम्मत दे रहा है, नया पैशनेटली जिस जगह आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जहाँ भी आपको बोलने की ज़रूरत हो, जहाँ भी आपको अपना हाथ में हुनर दिखाने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे आपको एक्शन लेना है। यह एक यस का कार्ड है। अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें ये करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए यस है। आपके लिए नववर्ष अच्छी ऊर्जाओं से शुरू हुआ है। 3 ऑफ कप्स की वजह आपके फैमिली फ्रेंड्स जिनके भी संग है, आपने अपना टाइम एंजॉय करते हुए बिताया है। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है, मतलब आप जो भी पेंटिकल से रिलेटेड ऊर्जाएँ थी, जो भी रुपए पैसे का था, आप उसको लेके नहीं बैठे रहते। अब आप उसको फ्लोइंग मूवमेंट में रख रहे हैं। और कार्ड्स बताइए। डियर कार्ड्स, और बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है।
सन की ऊर्जा है दोस्तों। जो भी आपने अपनी 2025 में जो भी आपने डार्कनेस के मोमेंट आपने देखे, जो भी आपकी चीज़ें गिर चुकी थी, जो भी आपके मनी मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हुनरमंद आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वह अब इस सूर्य के ईयर में नई शुरुआत होगी। आपका बिजनेस या आपका काम अच्छा चलेगा। जस्टिस का कार्ड है। आपको बैलेंस की ऊर्जा में बने रहना है दोस्तों, चाहे जो हो जाए, चाहे कितने भी टावर मूवमेंट आके चले जाए, आपने बैलेंस बनाए रखना है। डिवाइन जस्टिस ज़रूर करेंगे। जितने भी काले राज हैं ज़िंदगी में सूर्यदेव आके उन पर से पर्दा हटा देंगे और आपके साथ न्याय होगा। न्याय आपके साथ खड़ा है। डियर कार्ड्स, और बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को और क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। अभी दोस्तों आप जो भी है अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने बच्चे या जो भी और लोग हैं उन लोगों से दूर हैं। आप अपने होम से दूर हैं। या आप दूर रह के अपने परिवार से दूर रह के दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप किसी और जगह पे रह रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है दोस्तों। जैसे क्वीन जो हैं उन्होंने एक्शन लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे ही आपके पास भी एक्शन के कार्ड आए हैं दोस्तों। आप शुरू करेंगे तो इस स्थिति में आकर एक दिन बैठेंगे। आप वही हैं जो जहाँ जाता है वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है। आप सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो साइन हो सकते हैं, सिंह राशि, धनु राशि साइन हो सकता है। ये जो साइन है वो ऐसे इंसान के हैं जो बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, कोई बात दिल में नहीं रखते, शेरों की ऊर्जा रहती है दोस्तों। और ये ब्लैक कैट बैठी हुई है, यह आपके अंदर की साइकिक एबिलिटी बताती है दोस्तों कि आपने कुछ अंदर की जो अदृश्य शक्तियां हैं वो आपको इंट्यूटिव पावर देती हैं। आपके पास साइकिक गिफ्ट हैं और जो भी आपकी पुरानी चीज़ें थी वह अब नई शुरुआत में हो रही हैं। जो भी रास्ते आपके ख़त्म हो गए थे वह नई शुरुआत में हो गए हैं। अब आप नए जादूगर की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए सारे कार्ड्स, देखिए आप
सब में कितना लाइट है, कितनी कलरफुल है। ये देखिए, सूर्य का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और ये है हमारे जादूगर द मैजिशियन का कार्ड। यानी आप ऐसी सोल हैं दोस्तों जिसके पास सारे हुनर हैं। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ आपका झंडा लहराएगा एक दिन। जैसे ये अपनी आपको उस यूनिवर्स के ऊपर रखे हुए हैं ना, उस पे भरोसा है, वैसे ही आपको रखना है। देखिए उनके टेबल पे सारी चीज़ें हैं, वैंड्स हैं, कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं। आप बहुत बड़े हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, किसी अच्छी जगह पे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। एक अच्छे रास्ते पर शुरुआत है आपकी। आप जहाँ जाएं वहाँ की एनर्जी कलरफुल बना दें। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, आप अपने जीवन में कलर्स को लाएं। जितना कलर्स रहेगा ज़िंदगी में उतना अच्छी ऊर्जाएं रहेंगी। जितना भी प्लांट्स हैं, ये देखिए प्लांट्स से डेकोरेशन है। ये रहे, ये क्वीन ऑफ वैंड्स में भी यहाँ पे देखिए सूरजमुखी का फूल है। ये देखिए लॉयन के पास। आप नहीं भी, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या नहीं आती आपको या समझ नहीं आती, तो भी आप एक बेसिक राइडर वेट टैरो डेक ले लीजिए, और आप जो भी रीडिंग देखते हैं आप भी वैसे ही हाथ में लेकर देखिए। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा और आपकी ऊर्जाएं उस टैरो कार्ड से कनेक्ट होंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, आप रोज़ सुबह उठ के फूल पौधों को पानी दें। इस समय बहुत ही ब्लूमिंग एनर्जीज स्टार्ट होती हैं। कहीं कहीं आमों में फूल भी आने लगते हैं, आम पनपने लगते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों को भी हमारी ज़रूरत है दोस्तों। रंग बिरंगे हमें बनाने वाली इस प्रकृति में हम लोगों को जैसा हम सींचेंगे वैसा ही पाएंगे। तो आपके पास सब कुछ है दोस्तों, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो आप मेरी इस एडवाइस को मानिए, अच्छे कलरफुल अपने ऑरा में रखिए, क्लोथ्स में रखिए या अपनी चीज़ों में रखिए। कोई वॉल का आपके यहाँ पे कलर निकल गया हो तो आप उसे पेंट करा दीजिए, और जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लगती हैं उसे बाहर कर दीजिए, डार्कनेस को बाहर कर दीजिए। सन की ऊर्जा में बैठिए। आपको बहुत कम से कम सुबह के समय 40 मिनट सूर्य की ऊर्जा में बैठना चाहिए। आप उन्हें जल दीजिए, लाल फूल डाल के, गुड़ डाल के, और सूर्य मंत्र का जाप भी कीजिए दोस्तों। ये साल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कम से कम 6 महीने आप कर लेंगे, बाकी के 6 महीने आपकी आदत पड़ जाएगी। 21 दिन में न्यूरॉन पैटर्न बदल जाते हैं। अगर आप अपना बिस्तर छोड़ के रोज़ सूर्य के उठने के समय आप पहले से खड़े होंगे उनके लिए, नहा धो के जल लेकर, तो जब सूर्य राजा इस धरती पे आएंगे तो बोलेंगे ये कौन नया खड़ा हुआ है मेरे स्वागत के लिए, और वो बहुत खुश होंगे। तो वैसे ही आपका परचम लहराएगा, जैसे ये बच्चे के पीछे लाल कवर से लहरा रहा है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि सूर्य के कार्ड को देख के कि आपके घर कोई सन या फिर आने वाला कोई मेहमान आने वाला है, वो एक यूनिक चाइल्ड होगा।
दोस्तों कोई हीलर होगा, कोई एम्पैथ हो सकता है। जो भी बच्चा आ रहा है या बच्ची आ रही है आपके जीवन में, वो सूर्य की तरह दीप्तमान होगा और आपका मान सम्मान करेगा। दोस्तों हम वही ज़िंदगी में पाते हैं जो हमने किया है। अगर हमने अपने माँ बाप का आदर किया है, अपने बड़े भाई बहनों का आदर किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी हमें अच्छी मोड़ पे नहीं लाए। अगर हम में कितनी भी कैपेबिलिटी हो, अगर हमारे बड़ों की ब्लेसिंग नहीं होती, हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग नहीं होती, हमारे स्पिरिट गाइड एंसेस्टर ब्लड लाइन हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो ये कार्ड किसी के पास नहीं आता। दोस्तों इसके पीछे इसके लिए बहुत अंधेरों से फेस करना पड़ता है, बहुत टावर मोमेंट देखने पड़ते हैं, नई ऊर्जाओं में आना पड़ता है, अपने एक्शन लेने पड़ते हैं, तब ऊपर वाला जस्टिस करता है और न्याय करता है और इस लायक आप बनते हैं। ये सूर्य का साल है दोस्तों। कहीं किसी मंदिर या किसी भी जगह शिवालय में जाने से पहले आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं, आपकी जो भी माता पिता हैं, अगर आप उन्हें ही प्रणाम कर लें तो आपको किसी भी मंदिर की में जाने ना भी जाए तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया पे लाया, आपने उन्हें ही सर्वप्रथम परमेश्वर मान के उनका मान सम्मान रखा, उन्हें प्रणाम किया। जैसे जैसे आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, वैसे वैसे आपका सम्मान भी होगा। और देख लेते हैं दूसरे डेक से दोस्तों कि आपके लिए और क्या एडवाइसेस है सिंप्लीफाइड टैरो डेक से। ओके, सिंप्लीफाइड टैरो डेक, थैंक यू सो मच। बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है इस नवमास में। वो अपने पाथ में कहाँ पे रुके हुए हैं और उन्हें इस समय क्या जानने की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने देखा कि आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, इस नए साल में नया ऑफ़र आपको मिल रहा है, पर आपको अपनी साइकिक एबिलिटी से काम करना है दोस्तों। ये ऑफ़र फिशी तो नहीं है, कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। ऐसे बिना किसी सोच विचार के आपको अपने पेंटिकल्स को नहीं लगाना है। अपने पेंटिकल्स को फिर आपको अपने पास ही रखना है, किसी और ऊर्जा में लगाइए, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल है पर रिवर्स में आया है दोस्तों। अब आपकी स्थिति पहले से बेटर हो रही है। हायरोफेंट, आपको कोई बहुत अच्छा एडवाइज़र मिलेगा। 5th नंबर का कार्ड है। आप के बहुत जो है ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस रहेंगी। शुरुआत से ही आपको ये कार्ड आ गया है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र एनर्जी है। आप अपने पद में पदोन्नति पा सकते हैं और आपको कोई मेंटर कोच मिलेंगे। हाँ दोस्तों, और जो भी इस साल विवाह करने चाहते हैं तो उनकी ट्रेडिशनल वेडिंग होगी। अगर शादी के लिए आपका मन इच्छुक है और कोई आपका काउंटर पार्ट आपको
प्राप्त है तो वह हाँ है। और आपकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल रहेगी। ठीक है दोस्तों, जी कार्ड्स और बताइए क्या कार्ड है। आपके एट ऑफ वैंड्स है, लेकिन रिवर्स में आया है दोस्तों। जो भी काम आपके अटके हुए हैं इस साल, आप एक्शन ले रहे हैं तो इस ऊर्जा में आ जाएंगे। जो भी एट ऑफ वैंड्स हैं, अभी यह कम्युनिकेशन या आपके एक्शन या कुछ भी चीज़ें अगर अभी रुकी हुई है, इस कारण आपके घर में चिड़चिड़ होता है। ये रिवर्स में आया 10 ऑफ कप्स। इस फुलफिलमेंट की एनर्जी नहीं है आपके अंदर। तो दोस्तों मैं कहूँगी आप पहले अपनी हीलिंग के लिए टाइम निकालें। आप अपने साथ जैसे जैसे हील होंगे, आपकी एंजाइटी लेवल कम होगा और आप अच्छी एनर्जी में आगे बढ़ जाएंगे। डियर कार्ड्स और बताइए क्या जानने की ज़रूरत है व्यूअर्स को इस बार। दोस्तों ये जनरल रीडिंग है। जो पोर्शन आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। टैरो रीडिंग एक फ्लूइडली एनर्जी है जो कि बह रही है, जिसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए होगा दोस्तों। जो भी आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ें चुरा के भागा है, जिसने भी आपका धन चुराया है, जिसने भी आपकी अबेंडेंस में से अपना हिस्सा निकाला है और जिसने भी आपको वापस नहीं किया है, वो इस कंफ्यूजन में है दोस्तों। ये उसकी एनर्जी है। डिवाइन आपको जस्टिस देंगी। सूर्य देव का कार्ड अपराइट है। डिवाइन आपसे एक्शन लेने की बात कह रही है। जजमेंट कार्ड रिवर्स है। भगवान आपसे और हीलिंग की मांग कर रहे हैं। आप अपने अंतर ज्ञान, अपने अंतर मन से पूछें कि आप किस स्टेजेस पे हैं। बताइए कार्ड्स और व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, वह ऐसा क्या करें जो उन्हें आगे की ओर ले जाए। बताइए कार्ड्स, थैंक यू सो मच। बताइए सिंप्लीफाइड टैरो कार्ड्स कि थ्री ऑफ वैंड्स रिवर्स है। अभी आपको कुछ टाइम लगेगा। आपके अंदर जो बचपना है और आप जो बहुत ही हार्श लैंग्वेज रखते हैं दोस्तों, आपको उस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है।
फूल कार्ड रिवर्स है। नई बिगनिंग के लिए आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो छूट गया उसे भूल जाइए। ये रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है दोस्तों। आप चेंज नहीं हो रहा चाहते हैं। आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आए, 2 ऑफर आए हैं ना, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपने पेंटिकल्स सोच समझ के यूज़ करें। आप क्रोस टैरो के सब्सक्राइबर हैं, आप क्रोस टैरो के दर्शक हैं। आपने सोच समझ के अपने खून पसीने मेहनत की कमाई को कहीं लगानी है। ओके, डियर कार्ड्स, और बताइए। हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है। डियर कार्ड्स, और बताइए। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस रिवर्स है। हीलिंग का ज़रूरत है दोस्तों। रखा हुआ कार्ड भी जो लास्ट डेक का कार्ड है उसमें भी 4 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है। सोच विचार की, जो भी आप थिंकिंग पैटर्न में अपने लिए बुरा सोच रहे, अरे मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने वैसा कर दिया पिछले साल, अब ये नया साल लग गया है दोस्तों। सोच विचार करके आगे बढ़िए। आपके पास अभी भी रास्ते, सोच विचार करके अपनी ज़बान चलाएं, अपना दिमाग चलाएं, नए आइडियाज़ दें। दोनों कार्ड्स में लास्ट की वजह 6 ऑफ कप्स हैं दोस्तों, अपराइट। यू आर मिसिंग योर फैमिलीज, या आपकी नानी दादी या पुश्तैनी घर। हाँ, कहाँ गया है घर। हाँ, इसीलिए रिवर्स में आया था ये दोस्तों। रिवर्स में आया था। आप भले ही हार्श वर्ड कितना भी बोल दें, बचपने में आपने बड़े बूढ़े लोगों को, लेकिन प्यार तो आप उनसे करते हैं ना दोस्तों। ये देखिए, ये फ्लावर्स दे रही हैं वो एक उनको, मैडम को, सीनियर मैडम को। आपको फ्लावर्स से कनेक्ट रहना है। अपनी टेबल पे रखिए, अपने घर पे रखिए। फूलों से एनर्जी हीलिंग करिए, ठीक है। और जो लायक लोग लगते हैं आप उन्हीं को अपने पेंटिकल दीजिए, ठीक है। आप सोच समझ के आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी आप बताइएगा। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। दोस्तों, मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए रोज़ ला सकूँ। मुझ में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं ही दोस्तों। सुधार धीरे धीरे ही आएगा। आपको जो ठीक लगे तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि ये ऐसा कर लीजिए या ऐसा बताइए, ठीक है दोस्तों। अब आगे की रीडिंग हम फिर बनाएंगे। आप लोगों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी जन अपने घर, रिश्तेदारों, फैमिली के संग सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन ज़रूर है दोस्तों, पर आप
खामोशी में भी तो सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अपना ही घर में कुछ कुकिंग कर लिया, अपने ही लोगों के संग बना लिया। ऐसा तो नहीं कि हर जगह पार्टी एनिमल ही जो पार्टी कर रहे हैं वही पार्टी होगी। जिसमें आपको खुशी मिल जाए वैसी आप पार्टी कीजिए। अभी तो ये चलता रहेगा। बस यही कहूँगी कि पार्टीज़ और ये सब में दोस्तों बहुत नाइट हो जाती हैं और फिर आदमी और लेडीज सब ड्रिंक वगैरह लेकर और सब ऐसा होकर बहुत ही हार्श ड्राइविंग करते हैं। और ये ठंडी का भी विंटर में बहुत इतना हो जाता है, वेदर ऐसा ख़राब हो जाता है और सबके पास अपने व्हीकल्स रहते हैं, बहुत ही रैश ड्राइविंग होती है दोस्तों। तो ऐसा ना करें। कोई ना कोई हमेशा दूरदर्शन पे आता था ना, धीरे चलिए, घर पे कोई आपको इंतज़ार कर रहा है। वैसे ही कोई ना कोई तो होता ही है दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी में, जो हमारे हम कुछ करें ना करें उनके लिए, हम जिंदा हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, इसी में वो खुश हो जाते हैं। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है, गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं, मतलब एकदम हाई स्पीड पे भी मत ले जाएं कि कोई एक्सीडेंट के ऐसे चैलेंजेस आए, क्योंकि ठंडियों के मौसम में ऐसा बहुत हो जाता है। इवन पायलट्स भी रुक जाते हैं, ट्रेन्स कैंसिल हो जाती हैं। फिर दोस्तों हम रोड पे क्यों नहीं रुक पाते? दो ताने क्यों नहीं हम लोग सुन लेते कि सामने वाला बोलता है दोस्तों कि इनकी ड्राइविंग देख कर तो हम पीछे बैठे बैठे ही सो जाते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, कम से कम आप सेफ घर पे तो पहुंच जाएंगे। हाँ, आपके पापा मम्मी आपसे देखकर खुश होंगे, छोटे बच्चे आपके खुश होंगे। आप पर परिवार की जिम्मेदारी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लायक हैं दोस्तों तो आप पे देश की जिम्मेदारी है कि आप एक लायक नागरिक बने। तो आपसे सभी से निवेदन है, ये ठंडी के मौसम में और इस पार्टी भरे सीज़न में अपना ब्रेन क्लियर रखें। कहाँ गई किंकी, उड़ जाए। हाँ, मैं वो क्वीन का आप दिखाने वाली थी दोस्तों। क्लियरिटी रखें। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ। नमस्कार, प्रणाम।